क्लासरूम स्टार्ट करिए न्यूमेरिकल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो। अभी जैसे कि आपको पता है अपना सेकंड चैप्टर चला हुआ है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या किया था, दैट इज हमारी जो सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी, हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन निकालना सीखा था। हमने पूरी डेरिवेशन की थी, अल्टीमेट हमारे पास यह फॉर्मूला आ गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख लेना, बिकॉज डेरिवेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसा होता है कि मान लो जैसे लास्ट ईयर मान लो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की डेरिवेशन आ गई, तो नेक्स्ट ईयर इस साल 99% केस है बैकवर्ड का आ जाए। तो ये दो डेरिवेशन ऐसी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ऐसे कंसेक्यूटिव में आती रहती हैं। एक साल फॉरवर्ड की आ जाएगी, उससे नेक्स्ट बैकवर्ड की आ जाएगी, फिर फॉरवर्ड की, फिर बैकवर्ड की। तो ये दोनों की दोनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको वैसे भी आनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आप फिर क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। तो डेरिवेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार वीडियो को देख लेना। देन हमने ये फॉर्मूला अपना निकाल लिया था। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करना सीखेंगे कि अगर मतलब हमारे पास कोई भी डाटा गिवन है, तो अगर वो बीच के कुछ टर्म्स का आउटपुट पूछना चाहता है तो हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। वो भी देखेंगे कि बैकवर्ड फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉरवर्ड वाला कब लगेगा। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। पहले अपना फर्स्ट एग्जांपल है, आई होप सभी को फॉर्मूला याद हो गया होगा। टेलर सीरीज जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। टेलर सीरीज में भी ऐसे ही होता था। यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पर एच होता था एंड डेल की जगह डेरिवेटिव होता था। तो उसी से आप याद भी रख सकते हो। तो यहाँ पे यही है, यहाँ पर u, फिर u -1, मतलब कि हम क्या करेंगे, एक एक कम करते जाएंगे u में से। u -1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर हो जाएगा, u -1 u -2/3 फैक्टोरियल डेल 3 हो जाएगा, देन -3 आ जाएगा बाय 4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से हम चलते जाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद डिफरेंस अपने 0 आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर वहां तक हम स्टॉप कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला सभी को लर्न हो जाना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल इज एक्स वाई, या फिर एफ ऑफ एक्स लिख लो, एक ही बात है। x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, और इनके फंक्शंस की वैल्यू हमारे पास है 1 4 17 46 97 176 एंड 289। ये हमें ना क्वेश्चन दिया हुआ है और उसने पूछा क्या है, उसे कहा है कि फंक्शन की वैल्यू निकालो 2.3 पे, दैट इज यहाँ पे पूछी है 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर बताओ कि कौन सी वैल्यू आई, ये पूछा उसने। और साथ में एक चीज और कही है बहुत अच्छी कि यूज ओनली 5 वैल्यूज, सिर्फ 5 वैल्यूज का ही यूज करना, सारी का यूज नहीं करना। टोटल तो 7 है ना, 7 का नहीं यूज करना, कोई भी अपनी 5 वैल्यूज उठाओ उनका यूज करो। तो आपको ना एक चीज ध्यान से देखनी है कि जो भी उसने वैल्यू पूछी है वो मिडल वाली टर्म से ऊपर है या नीचे है, आपको पहले ये देखना है। बिल्कुल जो मिडल वाली टर्म है दैट इज ये है ना। तो इससे ना ये देखना है कि जो सी भी वैल्यू हमसे पूछी गई है वो हमारी ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज अबव, तो वी विल यूज फॉरवर्ड फॉर्मूला। अगर वो इससे डिवाइड नीचे है तो ज्यादातर हमारी प्रेफरेंस बैकवर्ड की तरफ जाएगी, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में देखने वाले हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ऊपर वाली वैल्यूज पूछ रहा है ना वो, तो फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा, और अगर नीचे वाली वैल्यूज पूछ रहा है तो बैकवर्ड फॉर्मूला लगेगा। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि चलो फॉरवर्ड फॉर्मूला लगने वाला है। अब हमसे कहा गया है कि ओनली 5 वैल्यूज का यूज करो, तो हम कोई भी 2 वैल्यूज छोड़ सकते हैं। तो ज्यादा छोड़ना ना मेरे ख्याल से ये वाला अच्छा रहेगा कि इन दोनों वैल्यूज को छोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज तो वैसे भी 2 और 3 के बीच वाली निकालनी है ना। वैसे तो आप इन दोनों को भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इन दोनों को छोड़ोगे फिर आपको बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल वाली टर्म से फिर नीचे की साइड आ जाएगा, वो फिर आपको देखना है। मैं चाहती हूँ कि आप अभी क्योंकि फॉरवर्ड का ही क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ऊपर वाली टर्म्स को ही छोड़ो, ताकि वो ऊपर की साइड ही रहे जो सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इन 2 वैल्यूज को छोड़ रहे हैं।
ये हमने ओमिट कर दी है। अब हमें क्या करना है, 2.3 की वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसको अभी हटा दो। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो डिफरेंस टेबल होते हैं उसकी कंप्लीट करेंगे। सभी को आ गया होगा, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे 29, 51 डिफरेंस फाइंड आउट करना है सिर्फ आपको। 113, 22, 28, 34, देन 66। और जैसे कि आपको पता, अगर वैसे भी माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, दिस इज डेल, यहाँ पर डेल स्क्वायर, ये डेल क्यूब है और ये डेल की पावर 4 है, तो इसको आप हटा सकते हो। ये हमारी डिफरेंस टेबल बन चुकी है। अब हम क्या करना है, अपना फॉर्मूला बनाना है। जो मतलब फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। जो भी वैल्यू हमसे पूछी गई है दैट इज आवर एक्स, ठीक है। और अभी हमने देखा था u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच होता है। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और h का मतलब क्या होता है कि इंटरवल कितने का है, इंटरवल लेंथ। तो ये सभी वैल्यूज है अपने पास। u इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2.3, मतलब कि जिसकी वैल्यू वो पूछना चाह रहे हैं। a का मतलब फर्स्ट x की वैल्यू है ना। हमने मतलब जब हम अभी थ्योरम कर रहे थे, थ्योरम में हमने क्या लिया था, a फिर a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, ऐसे ले रहे थे ना। तो x की जो फर्स्ट वैल्यू थी दैट इज a। तो यहाँ पर भी हमारी जो x की फर्स्ट वैल्यू है वही हमारी a होगी। तो यहाँ से हमारी जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 2, -2 करेंगे और डिवाइड h। h का मतलब x की वैल्यूज में गैप कितने का है, साफ दिख रहा है, 1 का गैप है, तो डिवाइड 1, तो 0.3 आ गया अपना u। अब अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो फॉर्मूला लगाओ। f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। अभी जो मैंने इरेज किया था वही है, u फर्स्ट डिफरेंस ऑफ f ऑफ a, फिर u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर f ऑफ a, u माइनस 1 u माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल डेल 3 f ऑफ a। इससे ज़्यादा लेने की नीड नहीं है क्योंकि उससे अगले वाले सारे डिफरेंस अपने 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। f ऑफ x ही पूछा गया है ना, तो x की वैल्यू हमारी यही तो है 2.3। f ऑफ a कितना है, दिस इज आवर a, दिस इज f ऑफ a, दिस इज फर्स्ट डिफरेंस ऑफ f ऑफ a, ये सेकंड डिफरेंस है और ये थर्ड डिफरेंस है। आपको पता भी चल गया होगा। तो हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 17 प्लस u की वैल्यू 0.3, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ f ऑफ a 29, देन u की वैल्यू हमारी 0.3 है, फिर 0.3 माइनस 1 तो माइनस 0.7 बाई 2 फैक्टोरियल एंड सेकेंड डिफरेंस अपना 22 है, तो यहाँ पर 22, फिर u माइनस 1 माइनस 0.7, u माइनस 2 माइनस का 1.7 बाई 3 फैक्टोरियल, थर्ड डिफरेंस 6 एंड उसके बाद वाले सारे 0। अब ये आपका काम है, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने कैलकुलेटर का यूज़ करो एंड इसको अच्छे से कैलकुलेट करो, देन आपके फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2.3 पर। यही हमसे पूछा गया था। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, वेजेस दिए हैं और इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स है एंड ये इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है और उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू बिटवीन 10 to 15। कि आंसर भी तो इंटरवल की फॉर्म में ही पूछेगा ना, जब क्वेश्चन ऐसा दिया है तो उसने क्वेश्चन भी ऐसे ही कहा है कि 10 से 15 के बीच की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप का तो अभी हमने मतलब देखा नहीं है क्योंकि x की वैल्यू सिंपल होती थी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल नहीं देखा था। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे ताकि हम एक ही डाटा से कंपेयर कर सकें। हमें नहीं पता चलेगा कि x की वैल्यू 0 लेनी है, 10 लेनी है या इनके मिडल वाली 15.5 ऐसा कुछ ले या ना ले, मतलब कंफ्यूजन है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने छोटी क्लासों में की भी होगी, लाइक 9th 10th में, उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, या तो लेस देन वाला ग्राफ बना लेते थे या फिर अबोव वाला, है ना।
तो मोर देन वाला बोल सकते हैं। तो आप कोई सा भी बना सकते हैं। आई थिंक बुक में उन्होंने बिलो वाला बनाया है, आप मोर देन वाला भी बना सकते हो, ऐसी कोई कंपल्सेशन नहीं है। तो मैं वही करने वाली हूँ। अभी हम क्या करेंगे, अपने वेजेस को बिलो वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 एंड बिलो 40, ऐसे लिखा हमने। अब बिलो 10 क्या कितने हैं, 9। बिलो 20 कितने हैं, बिलो 20 ये भी है और ये भी है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 39। फिर बिलो 30 कितने हैं, 35, 39, और इसी तरह से बिलो 40 कितने हैं, ये सारे। तो वही हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ऐसी ही होती है, तो आपको पता भी होगा, बस हमें वही चीज़ यूज़ करनी है। तो अपना जो डाटा है वो आ जाएगा 74116। फिर हम क्या करेंगे, अभी अपना वही प्रोसीजर चलेगा, हम इसको एज ए एक्स ट्रीट करेंगे और ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो अपना क्वेश्चन वही बन गया है। तो मैं एक बार इसकी डिफरेंस टेबल कंप्लीट कर लेती हूँ। आप इसमें से इसको माइनस करो, 30, 35, 42, 5 और 7 एंड ऑब्वियसली दिस इज 2। तो ये हमारा डिफरेंस टेबल कन्वर्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बिलो 15 वाला निकालना है, ये निकाल देंगे हम बिलो 15, क्योंकि उसने यही पूछा है ना कि 10 से 15 के बीच का निकालो, तो बिलो 15 वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कहाँ है 15, ऊपर की साइड है, जब वो बीच वाले से ऊपर की साइड है तो ऑब्वियसली हम कौन सा लगाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस वाला। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप u की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू हो गई हमारी 15, क्योंकि 15 पे फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू है 10, फर्स्ट टर्म कितनी है 10, एंड h की वैल्यू भी हमारी 10 है, बिकॉज गैप कितने का है x में, 10 का। तो u विल बी x माइनस a बाई एच। x की वैल्यू 15 माइनस 10 बाई 10 दैट इज 0.5। दिस आवर u 0.5। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, f ऑफ x की वैल्यू 15 इज इक्वल टू f ऑफ a। दिस इज आवर f ऑफ a। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आपको फॉर्मूला लर्न भी हो गया होगा। नहीं याद है तो आप साइड में एक बार बुक ओपन करो और ध्यान से देखो मैं कौन सी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। दिस इज आवर f ऑफ a। फिर u की वैल्यू 0.5 है, देन फर्स्ट डिफरेंस ऑफ f ऑफ a, दिस इज डेल ऑफ f ऑफ a, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 30। फिर u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 0.5 माइनस 0.5 बाई 2 फैक्टोरियल, सेकेंड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a, तो 5 आएगा। देन u माइनस 1, u माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, थर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a, दिस इज लास्ट है, तो डेल 3 f ऑफ, तो ये आएगा अपना। बस इस क्वांटिटी को आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करो सिर्फ, और आपकी जो वैल्यू है वो किस पे आ जाएगी, बिलो 15 पे आएगी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, उसने ये थोड़ी कहा था कि 15 से नीचे वाले सारे निकालो, उसने कहा था 10 to 15 के बीच के निकालो। तो हमने जो पूरा क्वेश्चन किया वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग किया है, बट हमारा क्वेश्चन वापस से इसमें कन्वर्ट होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन भी इसी टाइप से पूछा गया है। अगर वो ये कहता है कि 0 to 15 निकालो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो यही आंसर था। बट आप इसको एक बार कैलकुलेट करना, तो यू विल गेट आंसर। वैसे तो आंसर आ रहा है 23.5, बट क्योंकि जो सारा आंसर है वो इंटीजर में है, तो आप इसको या तो 23 लिख सकते हो या फिर 24, कुछ भी लिख देना, अप्रोक्सीमेट कर दो, क्योंकि 0.5 आ रहा है तो ऑब्वियसली या तो 24 या 23, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। हमने 24 लिखा, ये है बिलो 15 का। अब बिलो 15 का मतलब क्या हो गया, 0 to 15 हमारा 24 आ गया है। बिलो 10 का मतलब क्या है, 10 से नीचे वाला पूरा, तो 0 से लेके 10 तक का कितना है, 9, और उसने पूछा क्या है, 10 to 15 के बीच का निकालो। अब आप समझ गए होंगे, दिस इज 0, 10, 15। अब यहाँ से यहाँ तक है अपना 9, और 0 से 15 है 24, और ये पूछा गया है अपने से, तो हम क्या करेंगे, 24 माइनस 10, तो हमारा जो आंसर है दैट इज 4, हाँ 9 है, तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी 50। कि हमारा 10 से लेके 15 तक के बीच की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 15।
अप्रोक्सीमेट 15, किसी का आंसर 14 भी आ सकता है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे 23 ले लेंगे तो हमारा आंसर ऑब्वियसली 14 आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी 3-4 क्वेश्चंस और हैं जो कि फॉरवर्ड पे ही डिपेंड है, बाकी सब में पैटर्न सेम ही है। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले डेरिवेशन करेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, देन हम उसके फिर क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे। तो सभी ने अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी ऐसे वो आलस नहीं लेना है कि हम कर लेंगे इसको। जो मैंने आपको छोड़ा है ना आपके लिए कैलकुलेशन वर्क, ये सभी ने करना है, बेशक से कैलकुलेटर से करो। एक बार करोगे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझसे हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो सभी ने ट्राई करना है। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।